साथियों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ सिद्धार्थनगर जनपद के पन्नी नामक गांव में, और पन्नी नामक गांव का एक चौदहवां टोला है। यहाँ हम उपस्थित हैं और ये जानने के लिए कि हमारे मध्य एमएससी एग्रीकल्चर से किए हुए एक वैज्ञानिक रूप से खेती करने वाले किसान हैं संजीत यादव। संजीत यादव जी, ये बताएं कि अभी आप हाथ में क्या लिए हुए हैं? ये यूरिया है। यूरिया है। तो यूरिया की बुआई आप करने जा रहे हैं? जी। अच्छा, तो बुआई एक जैसे माना इतना बड़ा खेत है, ये लगभग मुझे लगता है कितना मंडी होगा ये? 6 से 7 मंडी के आसपास है। ये देख रहे हैं हम लोग, एक प्लॉट। हाँ, एक प्लॉट जो देख रहे हैं आप, ये 6 से 7 मंडी के करीब है। और इसमें ये कितनी यूरिया आप डालेंगे? करीब 4 से 5 केजी। ये देखें, ये इन्होंने लिया है 4 किलोग्राम यूरिया लिया है। और मुझे लगता है अच्छी उत्पाद के लिए, कि उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए संजीत जी बुआई करेंगे यूरिया की। ये यूरिया की क्या गेहूं की बुआई हो चुकी है क्या इसमें? जी, हो गई है। बुआई होगी। तो गेहूं बुआई के बाद आपने कितना दिन समय पहले हुआ बुआई? आज ही हुआ है। अच्छा, आज ही बुआई किए हैं आपने। और इसमें देखा जा रहा है कि गोबर की खाद वगैरह भी काफ़ी अच्छा डाला है आपने, है ना? ये भी देखिए, गोबर की खाद भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है इस ज़मीन में, चूँकि ज़मीन में कालापना है, इससे लगता है कि गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद पड़ी हुई है। तो ये बताएं कि ये 6 से 7 मंडी खेत में, प्लाट में आप कितनी यूरिया डालेंगे? 4 किलोग्राम। इससे क्या होगा? इससे पौधा ग्रोथ जल्दी करेगा हम्म। और उसके बाद पौधे में हरापन भी रहेगा। ग्रोथिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है यूरिया। तो आप पहले ही डलवा देते हैं ताकि इसमें जल्दी से पावर आ जाए और जल्दी से ग्रो अप करे। जी। ठीक है, ज़रा बुआ करके दिखाइए कैसे बोते हैं। ये देखिए, युवा किसान हैं और पैंट भी पहने हैं, शर्ट भी पहने हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी हाथ से जा रहा है, फ्लोइंग बढ़िया हो रहा है। और ये पूरे खेत की अच्छी बुआई करेंगे ताकि बराबर जो है खाद पहुंच जाए। यूरिया ज़्यादा पड़ जाना भी नुकसानदेह होता है, लेकिन यूरिया अगर नहीं पड़ता है तो स्टेमिना पौधे में नहीं आती। गेहूं के अच्छे उत्पाद के लिए बताया जा रहा है यूरिया भी डालना चाहिए। ये देखिए, इनके परिवारजन लोग भी यहाँ पर हैं। ये सिद्धार्थनगर जनपद का पन्नी गांव, और पन्नी गांव में ये छोटा टोला चौदहवां है। इस चौदहवां की खासियत ये है, चौदहवां गांव की, कि यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई में बड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ आपको डॉक्टर भी मिलेंगे और यहाँ इंजीनियर की प्रिपरेशन करने वाले भी लोग मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर से एमएससी करना ये बहुत बड़ी बात है, और लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि बच्चों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाए। ये देखिए, एक मैडम भी यहाँ बैठी हुई हैं, और हम लोग जरा चलते हैं, बात करते हैं। मैडम, आप भी यहाँ आई हुई हैं खेत में, क्या क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने का? आए हूँ देखने की लोग कैसे खेतों में बुआई करते हैं, हाँ। यूरिया कैसे डालते हैं, और यहाँ का जो वातावरण बड़ा नेचुरल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरा ससुराल भी है गांव। वाह वाह, आपकी ससुराल भी है यहाँ? जी। वेरी गुड। तो आपकी ससुराल कहाँ पर है?
इसी गांव में है, 14वां टोला में। अरे वाह, 14वां में है, तो इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास खेत बाड़ी भी है जी और आप यहाँ देख कभी कभी आती भी होंगी। जी जी, बच्चों गुड की गुड। छुट्टियों में आते हैं। बच्चों की छुट्टियों में आते हैं, कई हाँ, बच्चों काम की काज स्कूल होता की है तो छुट्टियां उस समय होती आते हैं। हैं। वैसे मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, हाँ गुड। लखनऊ में। अच्छा, इंदिरा नगर मेरा क्लिनिक है। बिल्कुल, बहुत जी बढ़िया। जी तो आप डॉक्टर भी हैं इसका मतलब? जी तो इसका मतलब ये गांव बड़ा अच्छा है कि डॉक्टर, अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि डॉक्टर मेल हो ज़्यादा पढ़ते लिखाई करते हैं, लेकिन महिलाएं भी इस गांव की पढ़ाई लिखाई कर रही हैं भाई, बहुत अच्छा, और डॉक्टर बन गई हैं। जी जी, ये सब मेरे परिवार का सहयोग है अच्छा, और ज़्यादातर मेरे पति का सहयोग है, वेरी गुड। जिज्ञासु जी का। आपके पिता का नाम डॉक्टर जिज्ञासु है? जी, वो भी डॉक्टर डॉक्टर हैं? जी तो उनका भी सहयोग इस फील्ड में है कि आप खूब बढ़िया पढ़ी लिखी हैं और डॉक्टर बन जी, गई हैं? उनका शुरू से सहयोग रहा, जब से मेरी शादी हुई है हाँ, तब से उन्होंने मेरे शुरू से सहयोग किया पढ़ाई में। तो इस समय आप डॉक्टर हो गई हैं। जी तो इस समय गांव में आई हुई हैं और जी नेचुरल गांव का देखिए आनंद ले रही हैं। यहाँ बाग बगीचे हैं, जी खूब अच्छी लगे हुए हैं। जी और देखें कितना प्यारा जो है ये गाँव, ग्रामीण अंचल का परिक्षेत्र। आइए चलते हैं, देखते हैं संजीत जी ने अपनी कार्य को संपन्न कर लिया होगा। देखिए बहुत बढ़िया, ये एक तरफ से इन्होंने बुआई कर दी, दूसरी तरफ से कर रहे हैं। सबसे प्यारा अपना गांव, सबसे प्यारा अपना देश, सबसे प्यारा अपना घर और ग्रामीण परिक्षेत्र। वास्तव में यहाँ शुद्ध नेचुरल हवाएं हैं और प्राकृतिक वातावरण है, ऑक्सीजन से परिपूर्ण यह परिक्षेत्र है। यहाँ प्रदूषण नाम की कोई नामो निशान नहीं है। लोग बहुत नेचुरल तरीके से खेती भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच करके। देखें संजीत जी फर्स्ट राउंड कर दिए, सेकेंड राउंड इनका चल रहा है। पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात कोई भी कार्य किया जाए तो उत्तम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही करें। खेती भी, जो आदमी एग्रीकल्चर से पढ़ करके लिख करके बाहर अपना परिक्षेत्र स्वावलंबी जीवन जीना चाहता हो तो डेयरी उद्योग कर सकता है, खेती का अच्छा अपना खेती कर सकता है। इससे भी चूँकि खाद्य आधारित सबका जीवन होता है और बिना रोटी चावल दाल के किसी का जीवन संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण के लोग ही हमारे जीवन को ठीक ढंग से संचालित करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही रहता है पूरा जीवन मनुष्य जाति का। अगर अच्छे किसान ना हो, खेती ना हो, तो निश्चित रूप से लोग अन्न के अभाव में मर जाएंगे या भूखमरी के शिकार होंगे। तो इन किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। संजीत जी, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ चारों तरफ खेती ही खेती दिखाई दे रही है और प्लाट जो है सब सारे कुछ ना कुछ बोए हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं सरसों है, देखा जा रहा है, कहीं सरसों है बोया गया है बहुत ज़्यादा, कहीं गेहूँ बोया गया है, कहीं आलू की खेती हुई है, कहीं यहाँ देखिए थोड़ा बहुत खेते में केले वेले की भी खेतियाँ हैं। और ये बाग बगीचा भी, सामने बगीचा भी दिख रहा है। तो ये बताएं कि आज के 10-20 साल पहले जैसी की खेती हुआ करती थी, उसमें और आपके इस खेती करने में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा? पहले जो पारंपरिक वो खेती होती थी, पारंपरिक खेती हुआ करती थी जी। वो तब भी उत्पादन तो होता था, मगर उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। अच्छा, जिससे जो हमारे देश की जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा जी, उसको पूर्ण रूप से उनको सेल नहीं हो पाता था या उनको पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाया जाता था। अच्छा, आज के समय में जैसा कि देश की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ होने वाली, 1.5 अरब होने वाली है, मतलब ये कह सकते हैं कि 1.5 अरब की आबादी भारत की हो रही है। तो उसके भी ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि मन हम लोगों को बनाना चाहिए और कृषि में वैज्ञानिकता लानी चाहिए, जिससे कि
उत्पादन ज़्यादा हो, जी ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। तो आप अपने अभी जब तक जो है अपने जो निर्देशन में डायरेक्शन में लोगों को खेती की व्यवस्था कराई है या वो नई तकनीकी विकसित करवाई है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि जो अभी नई नई वैरायटियाँ निकाली जा रही हैं गुड। ब्रीडर द्वारा, हाँ उससे क्या होता है कि उत्पादन और अधिक होता है। हाँ हाँ। पहले लोग क्या करते थे कि जो गेहूँ बोते थे वो पुरानी ही या जो पुरानी वैरायटी होती थी उसको क्या होता था कि वो 1 से 2 या 3 बार उसी गेहूँ को ही बार बार करके बोते थे, ओके। जिससे उत्पादन नहीं हो पाता था। हम्म, अब नई नई वैरायटियाँ वो लगाई जा रही हैं जिससे उत्पादन अधिक हो और सेल अधिक हो। ओके। मतलब ये है कि जो अभी पहले माना कि 10 बीघे खेती में जो हुआ करता था उत्पादन, उससे आज के 10 साल पहले चले जाएँ, 15 साल पहले चले जाएँ, तो अब आप लोगों ने उससे कितना परसेंट बढ़ोतरी की है, ग्रोथ की है? उससे करीब 1.5 गुना करीब में। डेढ़ से 2 गुना आप लोगों ने वृद्धि कर ली है। जी हाँ संजीत जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब आप लोग लाखों में अपने अन्न का भी उत्पाद मतलब बेच लेते हैं, मतलब सेल कर लेते हैं, जी ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। पहले तो लोग अपने घर के परिवार के भरण पोषण में कपड़े लत्ते और जो खान पान हुआ करता था उसी में ही गाड़ी अपना ही जीवन चलता था। लेकिन अब आप लोग, चूँकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और अधिकतम जो है लोगों का डिमांड भी हो रही है, तो उसके हिसाब से आप लोग भी लगता है सोच रहे होंगे कि ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस समय कुछ गेहूं के नाम बताएंगे जो अभी उत्पादन में आप लोग काम में ले रहे हैं? फिलहाल हाँ बताएं, इस समय कौन सी ऐसी वैरायटी है गेहूं की जिसमें ज़्यादा उत्पादन होता है? अभी एक N10 है और उसके बाद सोनालिका है, जी। जो उत्पादन अधिक होता है इसका। अच्छा, उत्पादन में ज़्यादा अग्रणी है। जी ये भूमि तो आपकी काफ़ी उपजाऊ लग रही है, जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये उपजाऊ भूमि है और आप भी चूँकि कृषि वैज्ञानिक हो चुके हैं और एमएससी करने के बाद मुझे लगता है पीएचडी रह जाता है, बाकी तो पढ़ाई आपने बहुत अच्छी कर ली होगी, जी है ना? तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे आम जन को? जी संजय जी, आपने बताया अभी आगे की, मैंने जैसा कि बताया कि आगे आप युवाओं को, जो युवा एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि जो अभी युवा पीढ़ी है, हम्म, कुछ तो सरकारी नौकरी में ही जाते हैं हम्म, और जो नहीं जा पाते हैं वो मैं सोचता हूँ कि अच्छे से ही वो किसानी करें और अच्छे से उत्पादन करके बाहर सप्लाई करें, हम्म, जी। अपना विकास करें, परिवार का विकास करें और समाज का विकास करें और प्रेरणा के स्रोत बने। बहुत बढ़िया, प्रेरणादायक अगर विचारधारा होंगी, लोग और रुझान इस क्षेत्र में करेंगे तथा आगे बढ़ेंगे। जब देश का किसान आगे बढ़ेगा और युवा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का यह सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।